जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। मेरा नाम है सुनील मोटिवेशन। हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि आपने देखा हो दोस्तों, मैं डेली आपको मोटिवेशन स्टोरी है ना इस और स्पीच भी सुनाता हूँ कभी। इसके बाद मैं आपको शायरी भी सुनाता हूँ। तो ये चीज़ें दोस्तों, आज मैं आपको बहुत अच्छी प्यारी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ, जो कि आपको सीख के है ना, आपको आपको सुनकर है ना, इससे आप समझेंगे, जिससे आप अपने जीवन में उन्नति कर सकें। और बाकी मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे कि वो भी स्टोरी सुनकर समझकर अपने जीवन में उन्नति करें। ठीक है, उन्नति कर सके। तो दोस्तों स्टार्टअप करते हैं। कि एक समय की, मतलब बहुत समय पहले की बात है कि क्या हुआ, एक गुरुजी बहुत अच्छे मतलब भक्त थे। महादेव के बहुत बड़े भक्त थे वो पूजा करते थे, वो ये सारी चीज़ें, महादेव महादेव की बहुत अच्छी आराधना करते थे, भक्ति करते थे। तो हुआ क्या कि एक युवक आया वहीं गुरुजी के पास। वो कहने लगा, गुरुजी मुझे गुस्सा बहुत तेज आता है। गुस्सा इतना आता है कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ, और गुस्से में कोई भी बात निकल जाती है, ये चीज़ है। तो गुरुजी ने बोला है कि ये कब से हो रहा है, कि ना गुरुजी स्टार्टिंग से ही क्या है कि मुझे स्टार्टिंग में गुस्सा आता है, तो मैं गुस्से कंट्रोल कैसे करूँ। ये चीज़ है, मतलब बड़ी समस्या की कंडीशन थी। तो इसका कुछ समाधान कैसे निकलेगा, और गुस्से में मुझसे कुछ भी गलत हो जाता है ना, ये चीज़ है। वो गुस्से में कुछ भी गलत हो जाता है, तो जैसे मैं गुस्से में किसी से बोल देता हूँ या फिर कुछ झगड़े भी हो जाता है, तो बाद में मुझे खुद पछतावा होता है। ये चीज़, तो इसका मैं कैसे क्या समाधान निकालूं गुरुजी, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो गुरुजी ने बोला, बेटा ठीक है, ऐसा करिए। तो गुरुजी क्या करते हैं, वो क्या वृक्ष के पे ही, मतलब गुरुजी क्या अपना पूजा करना महादेव की, ये सारी चीज़ें। तो क्या वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं, वहीं मूर्ति होती है महादेव की। तो होता है क्या, गुरुजी वो जो वृक्ष था ना, वो बरगद का था, बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष था। तो वहाँ पे काफ़ी सारे पक्षी भी आते थे, ये चीज़ें। तो वो क्या होता है, वृक्ष बरगद भी था और साइड में पीपल का भी वृक्ष था। तो देखा जाए तो अब जो बरगद का वृक्ष था है ना, वहाँ पे भगवान की मूर्ति नहीं थी, महादेव की मूर्ति कहाँ थी, अपना पीपल के पेड़ के पास है ना। बाकी अपना देखा जाए, गुरुजी बरगद के पेड़ के पास भी क्या अपना विश्राम करने जाते थे, तो वहीं वो पर्सन युवक मिलने के लिए आया था क्या, बरगद के पेड़ के पास। तो अब उस बरगद के पेड़ पे काफ़ी सारी चिड़िया भी होती थी, काफ़ी सारे पक्षी भी आते थे, ये चीज़ें। तो उस पक्षी, मतलब जो पक्षी आते थे, तब वो क्या, वो भी बसेरा करते थे, उनका भी क्या रेन बसेरा था पक्षियों का। तो वो अब जैसे होता है ना, जैसे पक्षी होते हैं, उड़ना ये करना, तो उनके उनके वो भी गिर जाते हैं, पर भी गिर जाते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ कि काफ़ी सारे, अब वो तो वृक्ष बहुत बड़ा था, तो काफ़ी सारे चिड़िया के पर गिर गिर कर है ना, तो ये पक्षियों के पर गिर गिर कर बहुत सारे उस पेड़ के आसपास बहुत सारे पर गिर मतलब थे, है ना, चिड़िया के भी कुछ पर थे अपने, ये चीज़। तो क्या हुआ कि उन्होंने क्या करा, गुरुजी ने बोला ऐसा करो, जितने भी यहाँ पे जो पक्षियों के जो पर हैं, ठीक है, इनको उठा लीजिए, सब आप पूरा एकत्रित करिए। तो उसने क्या करा, पूरा सब जमा कर लिया। ठीक, जिस पर्सन को गुस्सा आता था उसको उनको मतलब उसने जमा कर लिया। इसके बाद गुरुजी कहते हैं, बेटा ऐसा करो, ये पर को ऐसा करो, तुम्हें अगर समाधान चाहिए, इन पर को ऐसा करो, पूरे गांव के अंदर वो कर दो, आप पूरे गांव के अंदर क्या कर देना, इनको फेंक देना, मतलब मीन्स ऐसे आप जगह जगह उनको क्या कर देना, डाल देना है ना, फेंक देना, ये चीज़ इस तरीके से बोलने लगे, जगह जगह इनको डाल दो आप। उनको किसको, पक्षियों के पर को। तो ठीक है, वो उसने परसा युवक ने बोला, ठीक है यार, इससे कोई समाधान निकल जाए जिससे मेरा गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। अब हुआ क्या है कि, और अब वो क्या हुआ कि भाई वो युवक गया, और अब वो पक्षी के वो पर लेके गया। वो पूरे गांव में जगह जगह उसने पर क्या डाल दी, अपना जगह जगह फेंक दी उसने, जगह जगह इस तरीके से इस तरीके से उसने कर दिया पूरा। अब वो पूरे पर जो थे पक्षी के, पूरे डाल के फिर वापस आता है गुरुजी के पास। तो अब वो कहता है कि गुरुजी ठीक है, आपने बताया है कि वो पूरे पक्षियों के जो पर हैं पूरे जगह जगह गांव में आप मतलब डाल के आ जाइए, है ना। तो मैं डाल के आ गया, पूरा फेंक के आ गया जगह जगह पे। तो अब क्या करूं गुरुजी, अब मेरा क्या इसमें क्या समाधान होगा। ठीक है बेटा, अब ऐसा करो कि अब इस परों को डाल के आ गए, और आपको पता है क्या होता है, पर जो होता है ना, पर उड़ते रहते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, ये चीज़ है ना, रुकते नहीं है वो एक जगह, क्योंकि छोटे छोटे पर होते हैं, तो वो उड़ते हैं, उनमें हवा चलती है तो उड़ते रहते हैं, ये चीज़ है। अब गुरुजी कहते हैं, बेटा ऐसा करो, अब जो पर है ना उनको पूरा उठा के लाओ, आप जहाँ जहाँ तुमने डाले वहाँ से उठा के लेकर आइए। अब वो पर्सन गया, तो अब जहाँ पे जो पर थे वो थे ही नहीं, वो हवा में उड़ के इधर उधर बिखर गए, पूरे वो पूरे गांव के अंदर बिखर गए वो तो। वो देखा जाए तो वो तो इतने बिखर गए कि अब वो मिलना ही मुश्किल है उनका, तो जगह जगह पे दूर दूर जगह डिस्टेंट में, जगह जगहों पे दूरी जगह पे फैल चुके थे वो, कुछ आसमान में भी उड़ने लगे थे, ये चीज़। अब वो गुरुजी ने बोला, पर वो पर को समेट नहीं पाया, थोड़े कुछ पर मिले उनको लेके आया। तो फिर वो गुरुजी के पास आया, थक हार करके, यार पर तो मिले नहीं। इसके बाद फिर गुरुजी से बोला, गुरुजी क्या है कि आपने बोला था कि वो चिड़िया के जो पर हैं, जो पक्षी के पर हैं, वो लेके आइएगा, पर गुरुजी कुछ मिले, मतलब थोड़े मिले, बाकी ज़्यादातर वो पक्षी मतलब जो पर थे वो हवा उनमें क्या, मतलब उड़ गए वो पूरे में, वो हवा के चक्कर में, ये चीज़ है। तो गुरुजी वो पर तो नहीं ले पाया।
तो गुरुजी ने बोला बेटा आप देखो ये चीज़ होता है, बड़ा कठिन कंडीशन है ये चीज़, समझ में आया? इससे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ बेटा कि जैसे गुस्सा होता है ना, गुस्से में क्या करते हैं हम, गुस्से में किसी से भी कुछ बोल देते हैं। और जब गुस्से में किसी से बोल देते हैं तो फिर क्या होता है, जब हमने बोल दिया है ना, तो इसके बाद फिर क्या होता है, जब हमने बोला जो भी शब्द बोला है तो वो क्या वापस नहीं आ सकता है। ये चीज़ है। तो ऐसे ही अगर आप गुस्सा करोगे बेटा, और गुस्से में अगर किसी से आप झगड़ा करोगे है ना, या फिर आप किसी से कुछ गलत बोल दोगे, तो क्या हुआ, जो भी आपने बोला, जो भी शब्द बोला है वो कभी वापस नहीं आ सकता। इसलिए ये समस्या होती है। इसलिए बेटा मैं आपसे बोल रहा हूँ गुस्सा कंट्रोल करना सीखो। और गुस्से में बड़े से बड़े काम आपके देखा जाए तो गुस्से में बड़े से बड़े काम आपके खराब हो जाएंगे। और गुस्से के वजह से लोग आपको क्या, कहीं ना कहीं गलत आपको मानेंगे, है ना। गुस्से में ही आपको लोग क्या पसंद करना छोड़ देते हैं कि यार ये तो ऐसे ही बेकार इंसान है, इससे तो बात करनी बेकार है। तो गुस्से से आपके काफ़ी सारे रिलेशन खराब होते हैं, गुस्से से आपके काफ़ी सारे रिश्ते भी टूटते हैं, है ना। गुस्से से इंसान की पूरी ज़िंदगी बेकार हो जाती है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर गुस्सा आता भी है तो अपने शब्द संभल के बात करें आप, किसी से गलत ना बोलें, नहीं दिक्कत बहुत आती है। अब आपने तो भाई क्या बोल दिया किसी से भी, पर दिक्कत होगी जीवन में, ये चीज़ समझ में आया। फिर हमें खुद पछतावा होता है, अरे यार मैंने गुस्से में ऐसा बोल दिया, जब ठंडा दिमाग हो जाता है। तो ये चीज़, इन चीज़ों को ध्यान दें। जैसे इसलिए गुरुजी ने क्या उसको पूरा अच्छा समझाया, तो वो देखिए वो पर्सन जो युवक था वो तो समझ गया। अब मैं आपको भी सलाह देना चाहूँगा, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जब भी आपको गुस्सा आता है, देखिए कोई ना कोई ऐसी बातें हो ही जाती हैं जिससे कि आपको गुस्सा आने लगता है, अरे ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों, ये चीज़ है। तो आपका यही है कि गुस्सा जब भी आता है तो गुस्से में कोशिश करिए कि अपने शब्द को कंट्रोल करके बात करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप उस टाइम बात ही मत करिए। नहीं तो होगा कि जो भी आप बोलोगे कहीं ना कहीं वो गलत ही होगा, समझ में आया। और जिसको भी आप समझाना चाह रहे हो वो पर्सन समझेगा नहीं, और आपसे देखा जाए तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, या उसको भी गुस्सा आ जाएगा, नहीं यार ये ऐसा बोला तो बोला क्यों। तो बात बनने की जगह बात बिगड़ जाएगी। तो यही चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा, कभी भी गुस्सा आता है, गुस्से में कभी भी आप क्या है कि ऐसा कोई ऐसा रिएक्शन ना दिखाएं जिससे कि आपकी बात और बिगड़ जाए। किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अब डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आपको पता है कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, है ना, या फिर जैसे हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र की, है ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आप स्टार्टअप करते हैं तो क्या होता है, आपके टॉप लीडर होते हैं, आपके लीडर होते हैं, है ना, आप क्या है कि मैनेजमेंट में भी रहते हैं, है ना। बाकी आप जहाँ पे रूम से रहते हैं मैनेजमेंट में भी रहते हैं, वहाँ पे भी आपके जो देखा जाए मैनेजमेंट वाले सर होते हैं या मैम होती हैं, या फिर आपके ऑफिस में कोई भी सर होते हैं, हो सकता है वो आपको कुछ डांट दें या जो भी चीज़ है, तो उस बेसिस से आपको गुस्सा जाए, तो आप गुस्से में क्या हुआ कि अब उन्होंने डांट दिया पर आप भी अगर कुछ बोलते हैं तो फिर उसमें दिक्कत होगी, इससे सिस्टम खराब हो सकता है, समझ में आया? ये चीज़ है। तो पहले तो ये चीज़ समझे कि उन्होंने ऐसा बोला क्यों, है ना। इसके बाद जब उन्होंने, आप समझे कि उन्होंने ऐसा बोला क्यों, इसके बाद फिर आप अपने थोड़ा अपने आप को जाने कि यार ऐसा उन्होंने बोला क्यों, फिर उसको सुधारने की कोशिश करें। ये नहीं कि आपको गुस्सा आ जाए, ठीक है। किसी वजह से अगर आपको गुस्सा है, कभी कभी ये होता है कि आप गलत नहीं होते हैं और सामने वाला कुछ ऐसी बातें करने लगता है जिससे कि आपका दिमाग खराब हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, नहीं यार हमारी कोई गलती नहीं थी, इन्होंने ऐसा क्यों बोला। तो ये चीज़ है, तो उसको भी थोड़ा कंट्रोल करें, है ना। अगर उन्होंने अगर आपसे कुछ गलत बोल दिया है तो ये नहीं है कि आप उनको डबल से पलट के जवाब दें या ऐसा कुछ करें, है ना, जिससे कि बात और ख़राब हो सकती है ना। मैंने बोला ना गुस्से से पूरा सिस्टम खराब हो सकता है। गुस्सा कभी सही नहीं कर पाता है, कोई भी चीज़ को गलत करता है। गुस्से से क्या बनी हुई बात भी बिगड़ सकती है। तो कोई भी कभी जो भी आता है, जैसे कोई भी आपको डांट रहा है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र में हो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वही मैं बता रहा हूँ, अगर आप कोई आपके 30 आपके जो टॉप लीडर हैं, है ना, या आपके जो अपलाइंस हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, अगर वो आपको डांट भी देते हैं, गुस्से में कुछ भी करते हैं, तो आपकी कोशिश ये होना चाहिए आप उनसे गलत तरीके से बात ना करें। आप क्या है कि अगर आप गलत तरीके से बात करोगे या फिर आप भी गुस्से में बात करने लगोगे, फिर मतलब ही क्या होगा, समझ में आया। ये चीज़ है, आप बातों को समझें और बातों को बढ़ाएं ना, बातों को वहीं ख़त्म करें, वो ठंडे दिमाग से करें। क्योंकि आपने यहाँ पे झगड़े करने के लिए, गुस्सा करने के लिए आपने यहाँ पे स्टार्टअप नहीं किया। अगर आपने स्टार्टअप किया अपने भविष्य को बनाने के लिए, अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, है ना। किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र को मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ क्योंकि देखा जाए तो भाई डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र में कोई भी काम कर रहा है, बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर है। कई बार मैं आपको समझाता हूँ ये चीज़। तो वही है, तो ये तो डायरेक्ट सेलिंग की बात है। बाकी और भी अदर क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, है ना, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी गुस्से को कंट्रोल करें, ये चीज़ है। और बाकी डायरेक्ट सेलिंग में तो आपको करना ही करना है ना, ये चीज़ है। क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है, जीवन में उन्नति करना है, तो डायरेक्ट सेलिंग का ब्राइट फ्यूचर है। तो वहाँ पे गुस्सा तो आप बिल्कुल, मैं तो बोलूँगा कम ही कर दो, या कोशिश करिए गुस्सा अगर आप जितना कम करो ना उतना अच्छा आपके लिए फ़ायदा है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ है। तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा था। स्टोरी भी मैंने आपको यही समझाया था कि देखो उस पर्सन के गुरुजी ने किस तरीके से समझाया कि कोई भी चीज़ होती है अगर एक बार बिखर जाती है तो फिर वो उसको संभाल ही नहीं जा सकती है। जैसे जो चिड़िया के जो जो पक्षी के जो पर थे वो एकदम बिखर गए थे, तो फिर वो नहीं, उसको इकट्ठा नहीं कर सकता वो। यही चीज़ होती है, अगर आपके गुस्से से अगर कोई शब्द निकल गए ना तो फिर वो संभल नहीं पाएगी कहानी, ये चीज़ है, बात बहुत बिगड़ सकती है।
ठीक है दोस्तों, बाकी आज आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय श्री राम।